काम हो। प्रदेश अध्यक्ष अपनी जगह लगे हुए हैं, हुड्डा साहब अपनी जगह लगे हुए हैं। जिस तरह बातें आ रही है कि जो बीजेपी है या अन्य दल हैं वो कहते हैं कि पहले खुद कांग्रेस एकजुट हो फिर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, तो उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? कितना असर मानते हैं, आखिरी सवाल, 2024 में जिस तरह लोकसभा उसके बाद विधानसभा चुनाव है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, लगता है कुछ असर होगा? और पानीपत से लेके अम्बाड़ा तक पूरे 6 दिन जो हैं हम साथ रहेंगे और पूरे जोश खरोश के साथ राहुल जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। 7 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करनाल में आगमन होगी। लगातार जितने भी नेता है पार्टी से लगातार भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, जिसको लेके हमारे साथ करनाल के असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी बने हुए हैं। आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जितने, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, सभी कांग्रेसी इस समय जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 जो है जनवरी को करनाल में एंट्री करेगी। क्या कुछ तैयारियां हैं सर? आप भी मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। देखो, राहुल गांधी की ये ऐतिहासिक यात्रा है और सेकंड चरण में हरियाणा में 5 तारीख शाम को एंटर करेगी। उसके लिए सभी नेता जो हैं, सभी कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और सब मीटिंग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। पूरा ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया काम हो। प्रदेश अध्यक्ष अपनी जगह लगे हुए हैं, हुड्डा साहब अपनी जगह लगे हुए हैं। अभी 29 तारीख को परसों बहन कुमारी शैलजा ने अम्बाड़ा में मीटिंग की थी और करीब 700-800 आदमी उस मीटिंग में थे और सबको यही कहा है कि ये पार्टी के लिए आप लोगों का इम्तिहान है, सब कुछ छोड़ के पार्टी के लिए दिन रात जुट जाओ और राहुल जी के स्वागत में किसी तरह की कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। तो उसी को चलते हुए आज हमने भी करनाल में मीटिंग की है। सब साथियों को कहा है पूरे दिल से, जोर से, कोई कमी ना रह जाए किसी तरह की, उसके लिए आप तैयारियां करो। और पानीपत से लेके अम्बाड़ा तक पूरे 6 दिन जो हैं हम साथ रहेंगे और पूरे जोश खरोश के साथ राहुल जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि जो त्याग, जो तपस्या उन्होंने की है, अगर हम कहीं कमी छोड़ देंगे तो उसमें तपस्या में ही कमी रह जाएगी। हमारा फर्ज भी बनता है और हमारी ड्यूटी है ये कि उनका स्वागत जो है बढ़ चढ़ के करें। सर, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा करनाल में जब एंट्री करेगी राहुल गांधी की यात्रा, और रात का जिस तरह ठहराव भी है करनाल में जो है, यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? देखो, यहाँ पे 3:30 बजे सेकंड चरण शुरू होगा और फिर यहाँ से चल के ये झिलमिल के पास रात का रात्रि कैंप है, वहाँ पे रात्रि ठहराव होगा और वहाँ से चल के फिर अगले दिन पिपली जाएंगे। पिपली से आगे का रास्ता जो है जैसा भी तय होगा, क्योंकि पहले ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करते भी कौन कौन सा रूट है, इतने दिन का ही किया है अभी। तो फिर शंभू बॉर्डर पे 11 तारीख शाम को हम पंजाब को सौंप देंगे फ्लैग। सर, बात की जाए तो जिस तरह बातें आ रही है कि जो बीजेपी है या अन्य दल हैं वो कहते हैं कि पहले खुद कांग्रेस एकजुट हो फिर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, तो उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरे ख्याल में तो बीजेपी को कांग्रेस एकजुट हो कभी सोच सकती है? बीजेपी को इसके लिए परेशान होने, हम तो एकजुट हैं। कांग्रेस मीन्स कांग्रेस है, व्यक्ति कोई कांग्रेस नहीं है। और व्यक्ति कोई अगर ऐसा कोई करेगा भी तो वो कांग्रेस से बड़ा नहीं है। तो मेरे को तो कहीं ऐसा भेदभाव, कोई ऐसी बात लगती नहीं है। राहुल जी की इस यात्रा के लिए सब एक है। सर, एक वैसे ऐसा सवाल नहीं कहने चाहिए, क्योंकि वो होता है कि कपड़ों की बात आती है। सर, राहुल गांधी जिस तरह एक टी शर्ट और पैंट में ही अपनी यात्रा कर रहे हैं, लगातार सर्दी का मौसम है, आप भी यहाँ पर बैठे हैं, हालांकि गर्म वस्त्र पहने हुए हैं आपने, तो ठंड नहीं लगती? कई बार जो विपक्षी दल है पक्ष में बैठे हुए वो भी कहते हैं कि इतनी ठंड में भी उनको ठंड नहीं लगती। क्या कुछ इसके बारे में सर आपकी बातचीत हुई? क्योंकि आप भी लगातार दिल्ली में भी जब एंट्री की थी, जब भी जुड़े होंगे यात्रा से, या पहला चरण था हरियाणा का, जब भी आप जुड़े होंगे यात्रा में। जब मेरी नूंह के अंदर बात हुई थी, हम चाय के समय इकट्ठे बैठे थे, तो तब ये बात चली थी, तो उनका एक ही जवाब था कि ये हजारों लोगों का जो आशीर्वाद और जोश है वो सारा मिल के मेरे को ताकत देता है और मेरे को ठंड नहीं लगती है।
और तासीर भी होती है अपने अपने शरीर की, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को ठंड ज़्यादा लगती है। तो मेरे को लगता है कि उनको ठंड कम लगती है, क्योंकि दिल्ली में आने के बाद भी उन्होंने कोई कोट वोट नहीं पहना, कोई ऐसा मैंने देखा नहीं। जितनी भी फ़ोटो आ रही हैं दिल्ली में भी, वो भी टी शर्ट में ही है। और बीजेपी को क्या ज़रूरत है परेशान होने की, अपने कोई मोदी जी की तरह 20-20 कपड़े तो पहले भी नहीं बदलता था। सर कितना असर मानते हैं, आखिरी सवाल, 2024 में जिस तरह लोकसभा उसके बाद विधानसभा चुनाव है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, लगता है कुछ असर होगा? देखो, जनता के दिल में इस यात्रा ने घर कर लिया है। और मैंने देखा, अभी हाउस भी चला, तो बीजेपी इस यात्रा से पूरी तरह से डरी हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है 2024 में मोदी जी को घर का रास्ता दिखा देगी। तो ये थे हमारे साथ करनाल के असम से कांग्रेस के जो है विधायक शमशेर सिंह गोगी, काफ़ी सीनियर नेता है, कांग्रेस से सालों से जुड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और 2024 में भी नतीजे कुछ और होंगे। फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना पड़ेगा। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।